अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज जिस फ़ोन के बारे में बात करने वाला हूँ उसका नाम है, ये बेसिकली टेक्नो का एक अपकमिंग स्मार्टफोन होने वाला है। अपकमिंग क्या, बस लॉन्च तकरीबन ये हो चुका है, 50% ये लॉन्च हो चुका है, 50% बाकी है। इसी मंथ के एंड में इंशाल्लाह ऑफिशियल ये स्मार्टफोन, बल्कि इसी मंथ के एंड में नहीं, इस हफ्ते के एंड में ये स्मार्टफोन पाकिस्तानी ऑफलाइन मार्केट के अंदर ऑफिशियली स्टॉक अवेलेबल देखने को मिल जाएगा। अभी भी कहीं कहीं स्टॉक अवेलेबल है। इस मैं बात कर रहा हूँ टेक्नो के स्पार्क 20 प्रो प्लस की। मेरी तकरीबन वीडियो के नीचे कमेंट आता था कि यार ये स्मार्टफोन भाई कब लॉन्च हो रहा है, कितनी प्राइस होगी। हालांकि 1 से 2 महीने पहले, आई थिंक 1 से 1.5 महीना पहले मैंने सिर्फ फ़ोन के ऊपर वीडियो बनाई थी, लेकिन उसमें इतना सब कुछ क्लियर नहीं कर पाया था जो आज मैं आपको क्लियर करने वाला हूँ। ये स्मार्टफोन बेसिकली 56,000 के आसपास लॉन्च हो चुका है पाकिस्तानी ऑफलाइन मार्केट के अंदर। 8 GB रैम 256 GB वाले रोम वाली वेरिएंट के साथ प्राइस रखी गई है, मैंने आपको बता दी है 56,000 रुपये, 55,999। शुक्र है 1 रुपया इन लोगों ने कम रखा है, वरना हमारा 1 रुपया ज़्यादा आ जाता। खैर मजाक की बात अलग है। आज की इस वीडियो में से इसकी स्पेसिफिकेशन, इसकी कुछ हाईलाइट स्पेसिफिकेशन डिस्कस करूंगा। ये फ़ोन कैमराज के लिए कैसा होने वाला है, गेमिंग के लिए स्मार्टफोन कैसा होने वाला है, और प्राइस क्या है स्मार्टफोन के अंदर, प्राइस डिस्काउंट, जो प्राइस के ऊपर जो डिस्काउंट लगता है वो लगेगा या नहीं लगेगा, ऑफिशियल ये स्मार्टफोन कब लॉन्च होगा। लेकिन इतना मैं बता दूं 50% ये लॉन्च हो चुका है। आप इसको आज के टाइम पर जब ये वीडियो देख रहे हो आप इसको डेफिनेटली परचेज कर सकते हो ऑफलाइन मार्केट में जाकर। लेकिन थोड़ी बहुत ख्वारी होगी, ढूंढना पड़ेगा, बट मिल जाएगा ये स्मार्टफोन। आप ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हो। तो खैर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, वीडियो को लाइक करके चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना, क्योंकि काफ़ी मेरी ऑडियंस ऐसी जो कोई बगैर सब्सक्राइब किए वीडियो को देख रही है, तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना। हम बढ़ते हैं डायरेक्ट वीडियो की तरफ और मैं आपको बताता हूँ ये स्मार्टफोन कैसा है। तो सबसे पहले इस स्मार्टफोन की बैक डिज़ाइन की बात करूँ तो यार नो डाउट यार इस स्मार्टफोन का इसका डिज़ाइन है काफ़ी बड़ा हाईलाइटिंग पॉइंट है। कैमरा बम गोल सा देखने में लगता है। स्टार्टिंग में जब मैंने 1 से 1.5 महीने पहले इस फ़ोन के ऊपर वीडियो बनाई थी, उस टाइम पर मुझे इतना डिज़ाइन अच्छा नहीं लगा था, बट स्टिल अब मुझे डिज़ाइन थोड़ा बहुत समझ में आने लगा है। नो डाउट यार काफ़ी बेहतरीन डिज़ाइन है। बैक प्लास्टिक की और ग्लॉसी लुक भी कहीं ना कहीं आती है। रेनबो वाला शेड आ रहा है, मिक्स कलर है, लाइक थोड़े बहुत हल्के फुल्के शेड आते हैं थोड़े बहुत और कलर्स के। बैक प्लास्टिक के, फ्रेम भी प्लास्टिक के, फ्रंट से ये कर्व्ड एमोलेड पैनल है और बैक से भी थोड़ा कर्व डिज़ाइन के साथ आता है, जिसकी वजह से इन हैंड फील जो है ना वो एकदम नेक्स्ट लेवल, एकदम औसम आने वाली है इस स्मार्टफोन को परचेस करने के बाद। बाकी मैंने प्राइस आपको बता दी, एक ही वेरिएंट लॉन्च हुआ है 8 GB रैम 256 GB वाले रोम वेरिएंट के साथ। प्राइस रखी गई है 56,000 रुपये। जहाँ तक डिस्प्ले वाली साइड की बात है ना, तो नो डाउट यार बैक डिज़ाइन इसका हाईलाइट पॉइंट था। डिस्प्ले ने कहा भाई हम भी हाईलाइट पॉइंट होंगे, तो बेहतरीन है स्मार्टफोन का डिस्प्ले अपनी प्राइस रेंज के हिसाब से, और उसके कैमराज स्पेशली काफ़ी बड़े हाईलाइटिंग पॉइंट है। इस प्राइस रेंज के अंदर सबसे बेहतरीन कैमरा मैंने सुना है कि क्वालिटी प्रोवाइड कर रहा है। खैर सबसे पहले डिस्प्ले की डिस्कस करते हैं। डिस्प्ले को 6.78 इंचेस का एक कर्व्ड एमोलेड पैनल है। फुल एच डी प्लस की रेजोल्यूशन भी है। 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट आपको स्मार्टफोन के अंदर देखने को मिलता है। हाँ, 1000 निट्स की पीक ब्राइटनेस भी है। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले है और आपको मेमोरी कार्ड डालने का सपोर्ट भी देखने को मिलता है इस फोन के अंदर। एंड्रॉयड 14 के साथ ही आता है। अच्छी बात यह कि हाई ऑपरेटिंग सिस्टम 13.6 का आपको लेटेस्ट अपडेट होता हुआ ये स्मार्टफोन नज़र आएगा। iOS 13.6 के साथ ये स्मार्टफोन आया है और एंड्रॉयड 14 के साथ आया, तो 16-17 तक जाने के फुल चांस हैं। बाकी नो डाउट यार डिस्प्ले वाली साइड की बात करूँ, एकदम बेहतरीन डिस्प्ले होने वाला है इस स्मार्टफोन का, बिकॉज कर्व्ड एमोलेड पैनल विद 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट, तो विजिबिलिटी का आपको कोई इशू देखने को नहीं मिलेगा, बिकॉज 1000 नीट्स की पीक ब्राइटनेस भी है। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का सपोर्ट भी लेकर आता है। आप चाहो तो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले बंद भी कर सकते हो, या फिर 10 से 15 सेकंड का आई थिंक सो के, या फिर परमानेंट आई थिंक सो के नहीं है, तो आप बंद भी कर सकते हो। तो 10-15 सेकंड का जितना भी होगा इसका इम्पैक्ट आपकी बैटरी पर पड़ेगा, आपके स्मार्टफोन की बैटरी पर पड़ेगा। बैटरी बैकअप आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। अगर आप ऑलवेज ऑन डिस्प्ले यूज़ करते हो, उतना शौक नहीं है, तो मैं रिकमेंड करूँगा आप बंद कर दो। बैटरी चार्जिंग ही जाती है, ज़्यादा कंज्यूम होती है, और जब रात में आप रख के सोगे ना तो वो ऑप्टिमाइज़ काफ़ी देर जल्दी होता है। अच्छा, काफ़ी लोग बोलते हैं यार बैटरी हमारे स्मार्टफोन की काफ़ी जल्दी गिर जाती है, तो आप वाईफाई को बंद करके रखा करो, जिसकी वजह से बैटरी आपकी कम गिरेगी कंपेयर टू अगर आप वाईफाई ऑन रखोगे तो। बाकी हार्डवेयर वाली साइड की बात करूँ तो इस स्मार्टफोन के अंदर मीडियाटेक की तरफ से होने वाला Helio G99 अल्टीमेट लगाया हुआ है। अच्छा, काफ़ी लोग यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं यार ये अल्टीमेट क्या, तो अल्ट्रा वाला ही सीन है, थोड़ा बहुत अच्छा परफॉर्मेंस, उससे बेहतर परफॉर्मेंस है। पबजी में 40 FPS प्रोवाइड करेगा। जायरो कनेक्टिविटी हार्डवेयर बेस है। पबजी के लिए मैं रिकमेंड करूँगा, अच्छी खासी आप इस स्मार्टफोन के अंदर गेमिंग कर सकते हो, लेकिन स्पेशली अगर आप गेमिंग के लिए लेना चाह रहे हो तो ये फ़ोन आप लोगों के लिए नहीं है। बाकी हार्डवेयर में बेहतरीन फ़ोन है अपनी प्राइस रेंज के हिसाब से, और ऑप्टिमाइज भी काफ़ी अच्छे तरीके से हुआ है, जिसकी वजह से परफॉर्मेंस और बेहतर निकल कर सामने आती है।
गेमिंग के लिए आप अच्छी खासी इस स्मार्टफोन के अंदर गेमिंग कर सकते हो, स्पेशली पबजी, फ्री फायर, तो बेहतरीन आप इस फ़ोन के अंदर गेम खेल सकते हो। पबजी में कोई लैग, कोई हैक देखने को नहीं मिलेगा। आजकल गर्मियाँ आने वाली हैं तो आपको थोड़ा बहुत हीटअप करता हुआ नज़र आ सकता है ये स्मार्टफोन, तो मतलब चल जाएगा इतना, थोड़ा बहुत तो हीटअप हर ही स्मार्टफोन होता है, वैसा नहीं बिल्कुल को हीटअप स्मार्टफोन हो ही ना, तो ऐसा नहीं है। थोड़ा बहुत हीटअप आपको आगे आने वाले टाइम में देखने को मिलेगा। अभी तो थोड़ी बहुत सर्दियाँ चल रही हैं कहीं ना कहीं, बाकी देख सकते हो अगर आप इस फ़ोन की तरफ अगर आप गेमिंग के लिए लेने जा रहे हो। बाकी इस स्मार्टफोन के मेन हाईलाइटिंग पॉइंट की बात करूँ तो इस स्मार्टफोन के अंदर बैक पर डुअल कैमराज का सेटअप है। 108 मेगापिक्सल का मेन कैमरा। अच्छा मैं ये समझ रहा यार 108 मेगापिक्सल लाइक इन्फिनिक्स की तरह होगा, बेकार फ़ोन होगा कैमराज के लिए, बट नो यार, इस स्मार्टफोन की डिटेल शार्पनेस काफ़ी बेहतरीन कैप्चर करता है। 2K तक मैक्सिमम आप वीडियो को शूट कर सकते हो बैक से, 2K 30 FPS। फ्रंट पे पंच होल आपको 32 मेगापिक्सल की सेल्फी देखने को मिलेगी। फ्रंट पे स्टेबलाइजेशन मोड भी है, 1080p 30 FPS वाले स्टेबलाइजेशन मोड है। 1080p 60 FPS पे स्टेबलाइजेशन मोड नहीं है, 1080p 30 FPS पर ही स्टेबलाइजेशन मोड है। फ्रंट की मैं बात कर रहा हूँ, बाकी बैक से भी आप 2K तो 30 FPS मैक्सिमम शूट कर सकते हो। ओवरऑल फोटोग्राफी की बात करूँ, मैंने खुद फोटोग्राफी देखी है, शार्पनेस, कलर, डिटेल काफ़ी अच्छी कैप्चर करता है। 1x 2x पर ये पोर्ट्रेट काफ़ी बेहतरीन कैप्चर करता है। वन ऑफ द बेस्ट फ़ोन है ये मुझे लगा अपनी प्राइस रेंज के हिसाब से, कैमराज वाली सेट की तरफ। डिटेल काफ़ी अच्छी कैप्चर करता है। एआई में थोड़ा प्रोसेसिंग में 1 आध सेकंड लेता है, प्रोसेसिंग करने के बाद जो आफ्टर प्रोसेसिंग फ़ोटो का रिजल्ट निकल कर सामने आता है वो बेहतरीन होता है। तो अगर आप एक अच्छी फोटोग्राफी के लिए, एक बेहतरीन फोटोग्राफी के लिए स्मार्टफोन को लेना चाह रहे हो अंडर 50,000, ये स्मार्टफोन यूज़ में भी थोड़े दिन बाद अवेलेबल देखने को मिल जाएगा, 1 महीने बाद तकरीबन, तो उसकी प्राइस तकरीबन 50,000 के आसपास हो जाएगी। तो आप उस फ़ोन को डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हो। थोड़ा इंतज़ार कर लो, यूज़ में आने दो तो प्राइस थोड़ी ड्रॉप होगी, फिर आप इस फ़ोन को डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हो और अफोर्ड कर सकते हो, अभी भी ले सकते हो, मैं मना नहीं कर रहा। बाकी 33 वाट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट ये स्मार्टफोन लेकर आता है। 5000 mAh की बैटरी है, अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर है। तो यार ऐसी कोई चीज़ मुझे नहीं लगी कि यार इस स्मार्टफोन के अंदर ना हो। बेहतरीन चीज़ें, ओवरऑल सारी स्पेसिफिकेशन, पूरी ओवरऑल परफॉर्मेंस काफ़ी बेहतरीन निकल कर सामने आती है अपनी प्राइस रेंज के हिसाब से 56,000। और अभी ये ऑफिशियल लॉन्च नहीं हुआ है, कहीं कहीं जगह पर अवेलेबल है। जब भी ऑफिशियल स्टॉक इसका ऑफलाइन मार्केट में अवेलेबल होगा तो मे बी आई थिंक सो डिस्काउंट लग सकता है, लेकिन ये बात अभी कंफर्म नहीं है। तो 54-55 के आसपास आपको देखने को मिल जाएगा। अगर डिस्काउंट ना लगा तो फिर 56 का ही देखने को मिल सकता है। आप अभी ऑनलाइन भी परचेस कर सकते हो, प्राइस वजह से ऐसी और वेबसाइट है तो आप ट्रस्टेड वेबसाइट से ऑर्डर कर सकते हो। कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है भाई, ये काफ़ी लोग समझते हैं कि भाई स्पॉन्सर वीडियो है। तो बाकी आप ऑफलाइन भी परचेस कर सकते हो, ऑफलाइन में कहीं कहीं जगह पर ये अवेलेबल है, थोड़ा बहुत आपको ख्वारी करनी पड़ेगी। बाकी नो डाउट बेस्ट फ़ोन है गेमिंग के लिए, कैमरास के लिए, एक अच्छी परफॉर्मेंस के लिए बेस्ट फ़ोन मुझे लगा ये अपनी प्राइस रेंज के हिसाब से। मैं इसको हाईली रिकमेंड करूँगा अगर आप एक अच्छे फ़ोन को लेना चाह रहे हो। टेक्नो भाई छा के आज तो। आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आएगी, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना। मैं मिलूंगा आप लोग नेक्स्ट वीडियो में किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।